हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मैं इसको कैसे बोलना चाहूंगी, ये बिल्कुल वही है, आप पुरानी किताब पे नया कवर लगा दें। पुराना जो सदियों से सबको पता है, उसको हमने ना नए तरीके से पैक कर दिया और एक अच्छा सा नाम दे दिया, जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है जब हम 24 घंटे में से 12 से 18 घंटे तक अपने शरीर को फास्टिंग स्टेट में रखते हैं। यानी हम कुछ खाते पीते नहीं है, 24 घंटे में से 12 से 18 घंटे तक हम कुछ नहीं खाते। और ये बात हमारे पूर्वजों को वैसे ही पता थी, जो अभी मॉडर्न स्टडी ने प्रूव करी कि क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हमारे को नई रिसर्च ने बताया है कि 12 घंटे के बाद ही हमारे शरीर में फैट का, यानी जो मोटापे वाले सेल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन शुरू होता है। तो अगर हम कुछ भी ना करें, अपने शरीर को 12 घंटे तक फास्टिंग में रखें, यानी कुछ ना खिलाएं, तो ऑटोमेटिकली ये फैट सेल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और इनसे जो एनर्जी निकलती है, उसको हम अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो मैंने बताया क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग और क्यों करी जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो मॉडर्न स्टडी ने बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था ना, 12 से 18 घंटे, तो कैसे कर सकते हैं हम ये इंटरमिटेंट फास्टिंग? बहुत सिंपल है, सुनने में खतरनाक है लेकिन वेरी इजी। जब भी मैंने कहा ना, पहले के लोग नॉर्मली करते थे, तो अगर हम रात का खाना 8 बजे खाते हैं और सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम 13 घंटे की फास्टिंग स्टेट में होते हैं। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमें रात के 8 बजे के बाद ना फ्रिज में से जाके कुछ निकाल के नहीं खाना है और सुबह 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो हो गई हमारी 13 घंटे की फास्टिंग। अब हमने कहा इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। और मेरे स्लीप वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए, तो आप सोने में और खाने में 3 घंटे का डिफरेंस करें। कोशिश करें कि दिन ढलने के बाद कुछ ना खाएं। सेम चीज, कोशिश करें कि दिन ढलने के बाद कुछ ना खाएं, यानी आप अपने रात का खाना 6 से 7 बजे तक ले लें। 1 घंटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ गया और 14 घंटे बढ़ के हो गए 15 घंटे। अब इसके बाद वो समय आता है जब आप अपने शरीर की सुने और शरीर को समझें। शरीर आपको बताएगा कि आप कितने दिनों में इस पे एडजस्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने ब्रेकफास्ट को आधा आधा घंटा पुश करें। 15-16 घंटे हम लोगों के लिए बहुत है फास्टिंग का। तो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या में इंटरमिटेंट फास्टिंग डाल सकते हैं। मैं बार बार ये नाम ले रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं इसको ना डाइट में कंसिडर नहीं करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ आप भी इसको डाइट में कंसिडर करें। ये हमारे ना जीने का एक तरीका होना चाहिए, ये हमारे लाइफस्टाइल का एक तरीका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा दिमाग तेज करता है, दिमाग को फास्ट करता है, बहुत फोकस्ड करता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो दिमाग के लिए जरूरी है। दूसरा, हमारे शरीर को बहुत एनर्जी देता है, शरीर को फुर्तीला बनाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, पूरे थ्रू आउट एनर्जेटिक रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपने शरीर को रेस्ट भी देते हैं, कि खाने के डाइजेशन में ही नहीं लगा रहे। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर का फैट कम होगा। एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि वेट को भी मैनेज करना है आपको इस नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ में, तो जब आपकी फास्टिंग का एंड होने वाला टाइम होता है, उस समय आप कोई भी वर्कआउट करें। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ भी करें। उस समय ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है वो फैट को यूज कर रही है, और आपने अगर कोई भी वर्कआउट किया तो और एनर्जी आपने अपने फैट से ली। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है स्पेशली आपके पेट से, तो इस फास्टिंग के साथ साथ में अपना वर्कआउट ऐड कर दीजिए। और वर्कआउट के बाद में कोशिश करिए हाई प्रोटीन डाइट की। सिंपल क्या खाएं वर्कआउट के बाद में? दालें खा सकते हैं, चने, राजमा या स्प्राउट्स खा सकते हैं। तो ये आपके शरीर का, जो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हुई है, उसको स्टोर कर देगा और फैट को ही सिर्फ शरीर से निकालेगा। अब ध्यान देने की बात, कुछ लोग जो ऑलरेडी किसी तरीके की दवाई चल रही है या किसी भी बीमारी में है, वो ये डाइट डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। फीमेल्स
जो प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या मीनोपॉज की स्टेज में हैं, उनको भी बिना डॉक्टर की सलाह से ये डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसके फायदे। बस एक चीज जाने से पहले आपको और बोलना चाहूंगी, इस फास्टिंग स्टेट में आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं, और पानी के अलावा अगर आपको कुछ लेना है तो वो है नींबू पानी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या ग्रीन टी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। सिर्फ 1 महीने तक करके देखिए और उसके बाद प्लीज आप पे क्या इफेक्ट आया हमसे शेयर करें। मुझे इंतजार रहेगा आपके रिस्पॉन्सेस का। थैंक यू सो मच।